जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 5। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 5। इससे पहले मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज किसके लिए चल रही है? बीएसएफ एससीएम और बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए, खासकर इंदू एग्जाम के लिए क्या है, मैंने प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है, जिसमें मैंने आपको हिंदी के भी प्रैक्टिस करा रहा हूं और मैथ वाले भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। हमारा 5वें नंबर का क्या है? प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। प्रैक्टिस सेट में यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछना है और बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, वो कितने सही हुए हैं। और पूरा देखने के बाद इसको यदि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है जी और एच का अनुपात कितना दिया है? 11:6 दिया है। तो क्रमशः जी प्लस एच और जी माइनस एच का मान चाहिए। तो जी और एच का, जी अनुपात एच का मान हमको कितना दे रखा है? 11/6। तो जो जी के सामने है उसको 11 वैल्यू हो जाएगी, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। यहाँ पर सीधा पुट कर देना है 11 + 6 अनुपात 11 - 6। 11 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 17 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 5 7 11। तो 11:5 क्या हो जाएगा हमारा? 17:5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दीपक का वेतन राजू के वेतन से 20% क्या है? अधिक है। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, दीपक को डी लिख लेते हैं और राजू को क्या लिखते हैं? आर। 20% अधिक है। 20% की फिक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी 5 से 1 अधिक। तो कैसे? राजू के वेतन से। तो राजू का वेतन अगर 5 है तो दीपक का कितना है? दीपक का 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 अधिक 20% अधिक है। यदि दीपक की बचत कितनी है? 18,000 है। 18,000 जो उसके वेतन का कितना है? 48%। तो दीपक का कितना माना हमने? 6 को हम कैसे लिखते हैं? 6x लिख सकते हैं ना। 6x उसकी क्या हो जाएगी? वेतन। तो जो उसकी वेतन का कितना 48% है, 48 को ले से 48% बराबर कितना है हमारा? 18,000। जो उसकी वेतन का कितना है? 18,000 है। इसको बस सॉल्व कर देना है। कैसे काटेंगे? इसको काट लीजिए, 6 से काट दीजिए। 36 18 3,000 बार कट गया। और फिर 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार? 16 बार कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16। इसको काटेंगे 25 से, 4 से काट देंगे 4 बार, ये कट जाएगा 25 बार। इसको भी 4 से काटेंगे, कितनी बार? 250 बार कट जाएगा। तो 250 × 25 हमारा कितना आ जाएगा? 625 जीरो। अब क्या चाहिए? तो राजू का वेतन कितना था? ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई? एक्स की वैल्यू निकल आई। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई? एक्स की। तो हमने राजू का वेतन, इसका वेतन 6x है, इसका वेतन कितना है? 5x। कितना है? 5x। तो इसमें बस 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। किसमें? इसमें देखिए 62। इसमें किसका? 5 का मल्टीप्लाई करना है बस। 0 5 25 2 5 10 2 12 की 2 हाँ सला 1 5 31 और 31। 31,250 क्या हो जाएगा हमारा? राजू का वेतन हो जाएगा। हाँ 31,250 ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? एक वर्गाकार पार्क की भुजाएं क्या है हमारा? एक वर्गाकार पार्क है। कैसा है? एक हमारा वर्गाकार पार्क की भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर 4 मीटर चौड़ा पथ है। चारों ओर, मतलब क्या इसमें चारों ओर नहीं लिखा, लेकिन इसके अंदर है 4 मीटर चौड़ा पथ है। तो क्या हो जाएगा? जो चौड़ा है वो चारों ओर पथ है। इसकी क्या है? चारों ओर 4 मीटर चौड़ा क्या है? पथ है। ये क्या हो जाएगा हमारा? चारों ओर क्या हो गया हमारा? चारों ओर क्या हो गया? ये हमारा पथ हो गया, नहीं रास्ता। चारों तरफ हो गया उसके। इसमें लिखा है ना, देखिए उसकी भुजाओं की क्या लिखा है? इसके अंदर क्या है? 4 मीटर चौड़ा पथ है। तो हमारी जो इस पहले वाली भुजा है, पार्क की भुजा, वो कितनी है? 10 मीटर है। जो चौड़ा ये वाला रास्ता है ये कितना है? 4। इधर से हो गया 4, इधर से हो गया। ये थोड़ा अच्छी तरह ऐसा बनाया तो इतना 4 इधर चला गया, 4 इधर, तो कितना बच गया बीच में? 2। कितना बच गया? ये वाली जो लंबाई बचेगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी बच जाएगी? 2। 4 मीटर ऊपर भी है, 4 मीटर नीचे भी है, तब ये वाली लंबाई भी इसकी कितनी बच गई? अंदर वाले की 2। कितनी बच गई? 2 मीटर क्या बच गई? लंबाई बच गई इसकी। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना है? पार्क की भुजा कितनी दे रखी है? 10। तो क्या हो जाएगा? 10 × 10, क्योंकि वर्गाकार है तो कितना हो जाएगा हमारा? 100 मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 100 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? पार्क का क्षेत्रफल। देखिए पर अंदर जो भाग बचा हुआ है वो कितना लंबा है? 2 मीटर चौड़ा बचा है, 2 मीटर लंबा बचा है। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? बचे हुए का क्षेत्रफल, बचे हुए का क्षेत्रफल। तो बचे हुए का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा बचा, तो कितना बच गया? 4। तो जो अंदर जो क्षेत्र बचा हुआ है, यदि उसको पूरे में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जो पथ बचा हुआ है उसका हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 100 में से हम 4 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 96 मीटर स्क्वायर
हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर 96 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या देख रखा है, यहाँ पे मीटर में है, वहां पे यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे क्या है मीटर में ही है यहाँ पे, या फिर ये सेंटीमीटर में है। टोटल टोटल क्या है हमारा सेंटीमीटर में, से छूट गया है, तो वो दोनों जगह क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन दोनों सेंटीमीटर में दे रखे हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, 3 लड़कों में से पहले लड़के का भार दूसरे लड़के के भार से तिगुना है तथा तीसरे लड़के का भार तीसरे लड़के के भार से क्या है 2 गुना है। तो हम 3 लड़के बना लेते हैं, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा तीसरा हो गया। देखिए अब क्या गया है, पहले लड़के का भार दूसरे लड़के के भार से तिगुना है, ये 3 गुना है, पहले लड़के का भार दूसरे लड़के के भार से तिगुना है। फिर क्या करें, तीसरे लड़के के भार से 2 गुना है, तो इसके भार से क्या है 2 गुना है, तो इसको हम 6 बना लेते हैं, 6 से बढ़िया आ जाता है 6 2, तो पहले लड़के के भार दूसरे लड़के के भार से क्या है 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना हो गया 6, और इससे कितना है ये इसका 2 गुना है, तो 3 का 2 गुना कितना हो गया 6 हो गया। यदि इन तीनों लड़कों का औसत भार कितना हो जाएगा 88, ये हमारा क्या निकल आया अनुपात निकल आया, तो इनका फिक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6x 2x और 3x। औसत भार तीनों को कितना दे रखा है 88x, तो औसत तो योग कितना हो जाएगा हमारा 6 कितना हो जाएगा हमारा 88 इंटू 3, ये हमारा क्या हो जाएगा योग। जबकि तीनों का अनुपात दे रखा है तो हम इसको कैसे लिखते हैं 6 2 8 3 11, तो 11x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 88 इंटू 3, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 11 से काटेंगे कितनी बार चलेगा 8 इंटू 3, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 24 आ गई। अब पूछा क्या है, पहले तथा दूसरे लड़के के भार के मध्य अंतर, तो पहला और दूसरे के मध्य अंतर कितने का है 4 का, तो 4 इंटू 24 कर देंगे कितना आ जाएगा 24 चौके 96, क्या जाएगा हमारा 96 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत के परिमाप का आधा, एक आयत है उसके परिमाप का आधा कितना देकर 90, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो गया हमारा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, देखिए ये वाला जैसे ये क्या हो गया हमारा आयत हो गया, तो क्या है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो गई x + 5, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी x + 5 होगी, ये भी क्या होगी x + 5, और परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, तो चारों में क्या है 4x + 10, 5 + 5 10 हो, ये चारों x हो गया, मिलकर कितना हो गया परिमाप कितना है 90, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 आ गई 20। तो फिर क्या आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल x का वैल्यू रख दो, ये हो गई 20, चौड़ाई ये 25, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 20 क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 500, 500 हमारा क्या आ गया 500 हमारा क्या हो गया उस आयत का क्षेत्रफल हो गया कितना हमारा 500 हो गया क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्या देख रखा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या दे रखा है अनुपात 6:5 है, तो छूट प्रतिशत बताइए तो कितना, देखिए 6 पर 1 रुपए की छूट दी गई, 6 पर 1/3 की छूट दी गई, इसको बस आप लोग ऐसे परसेंट में बदल दीजिए, 2 से कर देंगे 3 बार, 2 से कर देंगे 50, 50/3 आ जाएगा हमारा। क्या जाएगा 16.66%, 1/6 की वैल्यू कितनी आती है 16 सही 2/3 होती है, इसको 66% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, यदि 2n बराबर, ये 2 की पावर n है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर n, 2 की पावर n बराबर √1024 है, तो n का मान निकालिए। देखिए हम क्या करना है 2 की पावर n दिए है, 1024 का मान क्या होता है 2 की पावर 10 होता है, अंडर रूट में कितना हो गया 2 की पावर 10, अंडर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है, देखिए 2 की पावर n बराबर अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 अपॉन 1/2, अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2, तो 2 से कट जाएगा क्या गया 5, 2 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, एक व्यापारी 2 घड़ियों को 1300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है, दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत, जब एक पर 15% का ही लाभ हो दूसरी पर 15% की हानि हो, तो उसमें क्या होता है हमेशा हानि होती है, क्या होती है 2.25%, कैसे 15 का स्क्वायर कर दो 15 इंटू 15 225 आ जाएगा, बस दो अंक बाद क्या लगा देना शून्य लगा देना है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो ऐसे आ जाएगा x + y + x - y अपॉन 100 हो जाएगा, x क्या होगा हमारा प्लस में है तो 15 प्लस हो गया, माइनस की 15 क्या होगी हमारी हानि हो गई, प्लस 15 हमारा धन का है, प्लस माइनस क्या है हमारी हानि हो जाएगी इंटू 100, ये 15 से 15 कट जाएगा, 15 इंटू 15 क्या 225 क्या आ जाएगा माइनस में आ रहा है, मतलब क्या हो रही है हमको हानि हो रही है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, 7 वर्षों में प्राप्त की
किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 320 रुपए कम है। उधार दी गई राशि क्या है? देखिए उधार दी गई राशि कितने, मान लीजिए एक्स है। उधार दी गई राशि मान लीजिए कितने, एक्स है। तो जो ब्याज मिला है वो कितना है? दी गई राशि से 320 कम है। दी गई राशि से 300 कम क्या है? ये हमारा ब्याज है। दी गई राशि से 320 कम क्या है? हमारा ब्याज है। तो ब्याज, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? एक्स इंटू 12% दिया, टाइम कितना दे रखा है हमको? 7 वर्ष। तो 7 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100। इसका इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100x माइनस 32 और 3 जीरो आ जाएंगे। 12 7 कितने हो गए? 84x। जब 100x में से 84x जाएंगे तो कितने में जाएगा? 16x बराबर कितना हो गया? 32, 3 जीरो 1 2 3, x से काट देंगे 16 दूनी 32, तो कितना आ गया हमारा? 2000। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 1 किलोमीटर के 1/4। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसके 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा? 250 मीटर। 250 मीटर चलने में उसको कितना समय लग रहा है? तो 45 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, इसको 5/18 कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं। टाइम चाहिए, दूरी बटी में क्या हो जाएगा हमारा? चाल। चाल बराबर दूरी बटी समय। अब 45 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 पना 45, 55 25, तो 25 से सीधा 25 10 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 सेकंड। तो टाइम बराबर हमारा कितना आ गया? 20 सेकंड। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आपको लग रहा होगा ऐसे ही थोड़ा मिल रहा है, लेकिन मैं आपको तरीका तो बता रहा हूँ ठीक ठीक कैसे ऐसे ऐसे करना है, बस कैलकुलेशन आपको अपने तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 36 2 38, 384 क्या हो जाएगा हमारा? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। एक गेंदबाज द्वारा 6 मैचों में दिए गए औसत रन कितने हैं? 36 तथा अन्य 5 मैचों में 20.5 है। 11 मैचों में गेंदबाज के द्वारा दिए गए औसत रन कितने हो जाएंगे? देखिए कितने, 6 मैचों में कितने दिए गए? 36, तो योग कितना हो गया हमारा? 36 छक्के 216। 5 मैचों में कितने दिए? 5 मैचों में दिए गए 20.5, 20 5 100, 102.5 आ जाएंगे, 102.5। इनका योग कितना हो रहा है हमारा? 0.5 6 2 8 1 318.5। 11 में कितनी? 11 का भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। 22 से कितना बच गया फिर? 22 से 9 8 98, तो 11 8 88, तो 28 28 95 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। रमन समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति कितनी थी? 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की क्या हो जाती है? गति की आधी रह जाती है। तो हम कैसा मान लेते हैं? कैसी वैल्यू मान लेते हैं? जो 500 से कटेगी। मान लीजिए हमने दूरी कितनी मान ली है? 500 मान ली, तो उसकी पहली चाल कितनी थी? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कर रहा है? 4 यात्राएं कर रहा है और हर अगली यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी रह जाती है, पिछली गति की। तो इसमें 500 थी तो दूसरी में कितनी हो जाएगी? 250, तीसरी में कितनी हो जाएगी? 125। 125 का आधा कितना होता है? 72.5। 72.5 क्या होगी? उसकी गति होगी, कितनी होगी? 72.5। अब इसकी हमारी ये चाल है, ये दूरी है, तो समय निकाल सकते हैं। 500 से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, 250 से 2 घंटा, इससे 4 घंटा, इससे कितने लगने वाले हैं? 800 घंटा, 8 घंटे। 72.5 की स्पीड से 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगेंगे। अब हमको चाहिए औसत गति। औसत गति कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटे कुल दिया गया समय। तो कुल दूरी कितनी है? 500 इंटू हमने 4 यात्राएं की, तो कितनी हो गई? 2000। कुल लिया गया समय कितना है? 8 4 12 2 14 1 15, 15 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 से कटेगा 5 चौके 20, तो 400 क्या गया हमारा? 400 बटे 3। 400 बटे 3 क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 37.5% से इतना अधिक है। बस इतना अधिक है तो इसको इसमें से घटा देना, क्या आ जाएगा? एक्स का 12.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 392। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 कितनी होती है? 1/8। बस इसमें गुणा कर दो, 392 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 8 9 72 73 3 7 8 30 24 7 कितना हो गया? 31 36 क्या हो जाएगा हमारा? 31 36 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य कितना है? 16,1687.5 है, पर 25% की छूट भी देता है तथा 12.5% का क्या करता है? लाभ कमाता है। ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है वो क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है? 1687.5। इस पर कितनी? 25% की छूट दी गई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, यानी 4 पर 1 की छूट, यानी कितने का बिक गया? वो 3/4 का बिक गया। तो हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य।
और प्रश्न से क्या पूछा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर क्या होता है, लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य पर 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो 8 पर 1 का लाभ यानी 12.5% का लाभ कितना हो जाएगा, 9/8, यानी 9/8 की क्या होगी, वो ट्रॉली हमारी बिकेगी। तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर दिया, बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए 4 से काट देंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। अब क्या करना है हमको, 9 से काटना है, तो 9 से इसको काटिए, 9 से जब इसको काटेंगे कितनी बच जाएगा, 9 एकम 9, कितना बच गया, 7 78, 9 8 72, 6 पे 7 67, फिर 7 9 7 63, 4 9 पना 45, ये आ गया, इंटू इसका 2 का इसमें होगा तो 6 का बस मल्टीप्लाई कर देना है, 6 पंजे 30 शून्य, हाथ लगा 3, 7 6 42 दिन 45, 5 4 8 6 48, तो 4 कितना हो गया 52, 5 6 5 11, तो क्या आ गया इसका 11 से 25 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कैलकुलेशन है बस, ये वाला मेन तरीका ये वाला है कैसे करना है, बस फिर तो क्या है कैलकुलेशन काटा पीटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 की दर से कुछ कलम खरीदी तथा उन्होंने 1 रुपए में 20 की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत क्या है हमको निकालना है। देखिए मान लीजिए 1 रुपए में कितनी बचती है, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 24 का सीपी क्या है हमारा 1 रुपए, 24 रुपए, 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदी, तो एक वस्तु का सीपी कितना होगा, एक का सीपी हो जाएगा हमारा 1/24, क्या हो जाएगा, एक वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा 1/24, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, फिर उन्होंने बेचा कितना 1 रुपए में 20 बेची, यानी 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 1 है, तो एक का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारा 1/20, क्या आ जाएगा 1/20। हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, हम लाभ नहीं लगा सकते हैं कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, तो 1/20 में से क्या करना है 1/24 घटा देना है, तो किस पे क्रय मूल्य पे क्या है लाभ की गणना करते हैं, तो क्रय मूल्य कितना 1/24, ये क्या है ये बिल्कुल बेसिक से, इसलिए थोड़ा क्या हो रहा है लेंदी हो रहा है, 1/24 से 1/24 सीधा सीधा कट जाएगा। और देखिए यदि 1/20 में जब 1/24 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्या पहुंच जाएगा 24/20 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/20 इंटू 24/1, ऐसे उल्टा गुणा हो जाता है, तो 24 बटे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जब किसमें, जब 1/24 का 1/20 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 24/20 आ जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, एक बार तो ये आ गया, इंटू क्या है हमारा, जब हम लोग निकालेंगे तो परसेंट में 100 तो रहता ही है, इंटू 100%, क्या आ जाएगा 24 में से 20 गया हमारा कितना 4/20 इंटू 100%, 20 से काट दिए 20 5 100, 5 चौके 20, तो कितना आ गया हमारा 20%। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, ऐसे वाला बेसिक तरीके से करना है, कर लीजिए, यदि डायरेक्ट ट्रिक है तो उसकी ट्रिक भी भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पुनीत अकेले एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, सुमित अकेले उसी कार्य को पुनीत द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कुल कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में करेंगे। देखिए पुनीत अकेले एक काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, फिर कौन था सुमित, सुमित उसी कार्य को पुनीत द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, पुनीत 30 दिन ले रहा है तो ये कितना आधे समय यानी 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो कुल काम कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 30, तो इसकी क्षमता कितनी है गई 1, इसकी क्षमता कितनी है गई 2, यानी एक दिन में पुनीत कितना करता है एक काम और सुमित कितना करता है 2 काम करता है, दोनों मिलकर कुल कार्य का 1/2, तो कुल कार्य हमारा 30 है, इसका 1/2 कितना होगा 15 भाग, कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों मिलकर 2 और 3 के 2 और 1 के हिसाब से 3 की स्पीड से कितने दिन में कर देंगे 5 दिन में क्या कर देंगे हमारा काम पूरा कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। बाई एक कार को 20 दिनों में क्या कर सकता है पूरा कर सकता है, जेड उसी कार को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, देखिए बाई एक काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो जेड उसी कार को कितने दिन में कर रहा है 10 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत होगा, तो कुल कार्य हमारा कितना हो गया 20 हो गया, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 क्षमता, इसकी कितनी आ गई 2, तो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करेंगे, तो दोनों का कितना हो गया 3 काम है, तो 3 के हिसाब से 9 काम हो गया, तो 20 का 9 कितना परसेंट हो जाएगा, 20 का 9 कितना परसेंट हो जाएगा 45%, कितना आ जाएगा हमारा 45%। हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, आपके कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, यदि आपके बढ़िया बन रहे हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी सेशन आपको अच्छा लगता है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा, और कमेंट करते हैं उससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू, जय हिंद, आज तक यहीं रहने देते हैं।